बिना मास्क के घूम रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा उससे कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो वो আমরা कमेटी को सब कुछ অনেকদিন बता পরে देगी, এলাম, यानी कि मिलिट्री और আজ बाकी के সেরকম लोगों কিছু को নেই जो इस এখন। एक्सपेरिमेंट के पीछे थे। खैर মনগুলো ভেঙে যাচ্ছে, सेबेस्टियन বুঝতে लिंडा की পারছি बात को কিন্তু मान মুখ जाता है, খালি लेकिन করে কিছু सबके করার दिल में নেই। कहीं ना कहीं एक डर होता है, क्योंकि মাছের सब लोग লজ্জে सेबेस्टियन की आदत से वाकिफ होते हैं। किसी को মাছের कोई তেল अंदाजा नहीं होता कि वो कब क्या कर दे, लेकिन ये सब मिलकर तय कर दे कि वो सेबेस्टियन पर 24 घंटे थर्मल कैमरा से उस पर नजर रखेंगे। अब सेबेस्टियन जानता था कि कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है और वो इस लैब से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो कैमरे से छेड़छाड़ कर देता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। इससे ये लगता है कि सेबेस्टियन और वो वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो लिंडा के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि लिंडा का अफेयर उसी के कलीग मैथ्यू से है। इस बात से सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अब गुस्से में वो उसके घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और उसे शक होता है कि शायद वो सेबेस्टियन था। और जब वो लैब में फोन करती है तो लैब में जो आदमी बैठा होता है वो कहता है कि सेबेस्टियन मेरी नजरों के सामने है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो बस एक रिकॉर्डिंग है। जब सेबेस्टियन वापस लैब में आता है तो बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वहाँ पर गायब कुत्ते को मार देता है। अगली सुबह जब जानवरों की डॉक्टर सभी जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुत्ता मरा हुआ है और वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं पता चलता। रात को फिर सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है और लिंडा को शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई है। इस बार वो खुद लैब जाकर देखती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। सेबेस्टियन यहाँ पर नहीं होता और लिंडा अभी फैसला करती है कि वो सारे रिपोर्ट इस पूरी प्रोजेक्ट की हेड को यानी कि डॉक्टर क्रेमर को बताएंगे। अब मैट और लिंडा डॉक्टर क्रेमर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर क्रेमर को बहुत गुस्सा आता है, वो मैट और लिंडा को इस प्रोजेक्ट से निकाल देती है। उनके जाने के बाद डॉक्टर क्रेमर ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताना चाहता था, लेकिन उनका फोन डेड था। दरअसल सेबेस्टियन वहाँ पर पहुंच चुका था। वो डॉक्टर क्रेमर को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है और यहाँ पर लिंडा और मैथ्यू डॉक्टर क्रेमर के फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उनका फोन नहीं आता। और जब लिंडा उनके घर पर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई है। इसके बाद लिंडा ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग इस लैब के अंदर आए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, सिर्फ वही लोग जानते हैं कि सेबेस्टियन इनविजिबल यानी कि गायब है। इसके अलावा कोई भी नहीं जानता। अब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुलता और ये काम सेबेस्टियन का ही था। सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन की आईडी ही अनलॉक थी। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें सेबेस्टियन को किसी भी हालत में पकड़ना होगा और सेबेस्टियन अभी भी इसी लैब में है। जब वो सब यहाँ से निकलते तो जेनिस के पीछे कुछ छूट जाते हैं और जब वो उसे लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता था, कि किसी को ये ना पता चले कि सेबेस्टियन गायब हो चुका है। अब लैब का एक ट्रेसर मैप होता है जिसके जरिए वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उसे वहाँ पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं, मैथ्यू और कार्टर। लेकिन सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है, लेकिन मैथ्यू उस पर फायर करता है, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। कार्टर अब बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था और उसे ब्लड की जरूरत थी। सारा ब्लड लेने के लिए जाती है और वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन सारा को भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पर तीन ही लोग बचे हैं, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब ये सब सहरा को ढूंढने के लिए जाते हैं जो खून लेने के लिए गई थी। सहरा की लाश उन्हें फ्रीजर के अंदर मिलती है और इसी दौरान सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक लोहे की रॉड घुसाकर उसे भी मार डालता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है और वो मैथ्यू और लिंडा को एक फ्रीजर के अंदर बंद करके चला जाता है ताकि ये दोनों अंदर ठंड से जमकर मारे जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन लिंडा हार नहीं मानती। वो दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। तभी मैथ्यू बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जख्मी होता है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है, उसमें टाइमर सेट करता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। इधर लिंडा भी किसी न किसी तरीके से दरवाजे खोलने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। दरवाजा खुलने के बाद वो मैथ्यू को उस फ्रीजर रूम से बाहर निकालती है और उसके सामने आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अब वो उस तरफ जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है और दरवाजा बंद ही होने वाला होता है कि तभी लिंडा एक सिलेंडर लेकर यहाँ पहुंच जाती है और सेबेस्टियन में आग लगा देती है और सेबेस्टियन को बहुत बुरी तरीके से जलाने लगती है। सेबेस्टियन जल चुका था और उसके सारे कपड़े भी जल चुके थे, जिसके बाद वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। सेबेस्टियन अब बहुत गुस्से में होता है और अब वो सिर्फ लिंडा को मारना चाहता था। लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है और अब
तो नजर आने लगता है, लेकिन वो लिंडा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसका गला घुटने लगता है। उसका दम घुटने लगता है और वो मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से मैथ्यू आकर सेबेस्टियन को जोर से मारता है, जिससे सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है तो उसी रोड को उठा लेता है जिससे उसे मैथ्यू ने मारा होता है। वो मैथ्यू को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। इससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रोड होती है वो इलेक्ट्रिक वायर से लग जाती है, जिससे सेबेस्टियन को लाइट पकड़ लेती है और वो करंट से झुलस जाता है। इससे सेबेस्टियन बेहोश होकर यहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब लगाया होता है, लेकिन ये समझ जाते हैं कि इसे फटने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये लिफ्ट से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने उनकी हर जगह से एंट्री और एग्जिट बंद कर दी थी, इसीलिए लिफ्ट के ऊपर से इमरजेंसी एग्जिट की मदद से बाहर निकलती हैं और ऊपर जाने लगते हैं। तभी बॉम्ब भी फट जाता है। ये धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पैर पकड़ लेता है, जिससे अब समझ पाते हैं कि ठरकी सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है। मैथ्यू से बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचता, सेबेस्टियन लिंडा को पकड़कर नीचे लिफ्ट पर कूद जाता है और वो वहाँ पर लिंडा से कहता है कि आखिरी बार मुझे किस करो पुराने दिनों के खातिर। लिंडा उसे किस करती है और वो उस केबल को पकड़ लेती है जो लिफ्ट के साथ लगी होती है। इसके सहारे लिफ्ट ऊपर और नीचे आती है। अभी यहाँ लिंडा बड़ी ही चालाकी से एक ट्रिगर दबा देती है, जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है और बॉम्ब की वजह से चल रही आग को झुलसकर मारा जाता है। अब लिंडा धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं तुमसे ये पूछने आया था कि सुंदर राय तुम्हारे सीढ़ी भाई तेरे लिए मैं वापस ऊपर आ गया। चल आजा ऊपर आजा। नहीं पापा, आप नीचे जाइए, आपको लेट हो रहा होगा ना। चल। ये पहला पगथिया बहुत ऐसा नीचे बना है इसमें। सीढ़ी मस्त बनाई है ना। क्या बेटा जल्दी खेल लिया? हाँ पापा, मैं आउट हो गया ना, इसलिए सब बैट्स हम लेके जा रहा हूँ। अच्छा अरे एक मिनट, देखो पकड़ो। अरे एक मिनट, अरे टप्पू मुझे देर हो रही है। क्या जनरल? क्या क्रिकेट खेलने जा रहे? हाँ। तो फिर क्या आज से दुकान पर हमेशा के लिए? गुड मिस्टर यार। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे जेठालाल, आज क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हो? अरे नहीं मतलब सर, दुकान जा रहा हूँ। क्या टप्पू या पकड़ा के पता नहीं, वो गोली के घर पे गया 2 मिनट। क्या जेठालाल, मैंने पूछा तो बोला कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, और मेहता साहब ने पूछा तो सीधे जवाब दे दिया। मेहता साहब ने सीधी तरह से पूछा और आपने वाइडे से पूछा तो वाइडे पर जवाब मिला। आइडा बोले तो कृष्ण भैया। भाई कृष्ण जल्दी ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? चलो जेठालाल चलते। मेहता साहब रुको, साथ में निकालते। आपको देर हो रही हो तो आप कितना होगा? लेट हो रहा है ना। ले भाई बाय पापा। बाय बेटा। ये क्या हो रहा है? सेठ जी, हम योगा कर रहे हैं। योगा? हाँ सेठ जी, रोज सुबह 10 मिनट योगा करने से मन को शांति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आइए आप भी शुरू हो जाइए। ये पापा भागते हो?
ये दुकान है, आश्रम नहीं है। ये सब खेल घर पे करके आने का, यहाँ काम करने का दुकान में। उठो, 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 उठो। तुझे तो मोबाइल दिए थे रिपेयर करने के लिए, किए? नहीं सेठ जी, बस वो अभी। तो कभी करेगा? मुहूर्त निकाल के तू बाद में करेगा? सॉरी सेठ जी, बोला अभी कर देता हूँ। हाँ, चलो। योगा कर रहे हैं। नहीं। हटो काका, आप इधर आइए। बोलिए। एक मिनट। बोलिए। हटो काका, गोडाउन में टोनी टीवी के 40 इंच के कितने एलसीडी पड़े? 10। तो 40 और मंगवा लीजिए। लेकिन सेठ जी, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं घर पर रख लूंगा। क्यों सेठ जी, घर में शोरूम खोल रहे हैं? तो फिर दुकान? अरे बाका, हटो काका, एक पार्टी का 50 Ang harap ka ba rin ako? इसलिए बोल रहा हूँ 10 है, तो Pwede. 40 मंगवा लीजिए। Hamlet? Kapag nakawali ko rin ako. और 40 आएंगे तो 50 हो गए। देखिए, मैं अभी रमेश भाई को फोन करके मंगवा। हाँ, जल्दी जल्दी। हटो काका, रहने दीजिए, मैं फोन करके रमणी भाई से बात कर लेता हूँ। कहिए जेठा भाई, कहिए कैसे याद किया भाई? हाँ रमणी भाई, 40 इंच की एलसीडी का 40 पीस चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। यार कब चाहिए? आज ही। जेठा भाई, माल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको रोकड़ा देना पड़ेगा। थोड़ा? रोकड़ा? ठीक है, चलिए 2-4 दिन में दे दूंगा। नहीं जेठा भाई, क्या है, मार्केट में बहुत टाइट कंडीशन है और पूरा रोलिंग अटका हुआ है। सच कहूँ तो मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप आज ही रोकड़े का बंदोबस्त कर सकते हैं तो मैं आपको माल भिजवा देता हूँ। ठीक है, पैसे आपको आज ही मिल जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर है तो कुछ डिस्काउंट। क्या जेठा भाई, आप भी आज तक आपके पास कभी ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? हमेशा आपको बेस्ट भाव दिया है। बस आप इतना करना, आज रोकड़ा पेमेंट कर दो। अरे रमणी भाई, कच्ची मानू की जबान है, मैंने बोला आज मिल जाएंगे, पैसे तो मिल जाएंगे, आप बस डिलीवरी आज कैश करवा देना। ठीक है, और डिलीवरी कहाँ करनी है वो एड्रेस मैं आपको बाद में SMS करके भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है जेठा भाई, फिर मैं आपको बिल SMS कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय। अरे तो काका, प्लीज सेठ जी, अपने करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1 मिनट प्लीज। चार लाख 15,313। 40 एलसीडी मतलब 10 लाख का बिल हो गया और 6 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हटो काका, आप एक काम करना। बोलिए सेठ जी। 4 लाख तो बैंक में से निकाल लेना, बाकी के 6 लाख का एक काम करो, आप जाओ और जिसका जिसका पेमेंट बाकी है जो जो देता है लेके आओ। मुश्किल? अरे आप जाओ तो सही, मुझे भी पता है मुश्किल है, एक करने से खड़े रहने से बड़े पेमेंट मिल जाएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। राइट सर, मनुष्यता ईश्वर है जाता। तो काका को पेमेंट लेने भेजा तो है, जो भी पेमेंट मिलेगा चेक से मिलेगा। 6 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करो? गुडों की तिजोरी में पड़े होंगे। गुडों की तिजोरी? बोलो, लोगों से याद करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा तरीका क्या है, अब जाके याद आया। क्या भागा? हाँ सेठ जी। वो तेरी पार्टी का क्या हुआ? कौन सी पार्टी सेठ जी? ना ही आज मेरा बर्थडे है और ना ही कोई खुश खबर है, तो फिर पार्टी किस बात की? वो तेरी पार्टी जब मैंने गिरवी रख के 6 लाख रुपए लेके गई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो 15 दिन बाद 6 लाख रुपया लौटा के कहने वापस ले जाने वाली थी ना, तो कल 15 दिन खत्म हो गए, तो पैसे लेकर कब आ रही है भाई? हाँ, आज आनी तो चाहिए नहीं? हाँ? तो क्यों नहीं आई होगी? तो भाई तो मुझे क्या पूछ रहे हैं? जी आप चिंता मत कीजिए, घर की पार्टी है, आ जाएगी।
तो एक काम कर, तो ऑफिस का फिर तेरी वो वर्किंग पार्टी को फोन कर और उसको बोल 6 लाख रुपए लेके आज का जिधर आ जाए तुमच्या ज्याच्यात उसको राखो. पेमेंट करना है। सेठ जी, मैं पार्टी को कॉल करके बुला लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? दुकान के बाहर फोन करने। क्यों? दुकान के बाहर क्यों जा रहा है फोन करने? वो सेठ जी, पार्टी जहाँ रहती है वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं। हाँ पर तो उसमें तू क्यों दुकान के बाहर जा रहा है? हमारी दुकान में तो फुल सिग्नल है ना। क्या है सेठ जी, वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं तो यहाँ से बोलना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ जोर जोर से बोलूँगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए दुकान के बाहर जा रहा था। ठीक है जा। थैंक यू। ये सुंदर भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर सुंदर भैया फोन नहीं उठाएंगे तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? नहीं, उठाइए उठाइए सुंदर भैया, फोन उठाइए। फिर से कट कर दिया। बाप रे, क्या करूं? कॉल यू लेटर। नहीं सुंदर भैया, कॉल मी अर्जेंट। अब आकर क्या बात हुई? नहीं सेठ जी, लगता है वो मीटिंग में है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। ठीक है। ये भाई आज वीरा को पैसे दे देते हैं, मैं भी बात करके ट्रेन के बारे में याद करेंगे। अरे मेरी ट्रेन का फोन। हेलो हाँ बोलो बोलो बेटा। ओ वीरा, मैंने ट्रेनों के बारे में याद दिलाने के लिए फोन किया। हाँ हाँ बड़ा मुझे याद है बेटा। ओ वीरा, वीरा मैंने अभी तक तुम्हारे जीजा जी को ये ट्रेनों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अच्छा वो मेरा तुम्हें जीजा जी को बताया नहीं। अलो, तू जल्दी से कहने लेकर आ जाएगा ना। मेरे यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ, अब ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना हाँ। फटाफट अंदर बोल देंगे चाचा। एक बार वीरा मुझे कहने देते तो मैं टम्मी पापा को सारी बात बता दूंगी, तो भी मेरा टेंशन कम होगा। हाँ बोलो रमेश भाई। जेठा भाई, आपके 40 एलसीडी की डिलीवरी हो चुकी है। अरे वाह, थैंक यू रमेश भाई। तो पैसे भी मैं भिजवा देता हूँ। नहीं अभी मत भिजवाना। क्या है, अभी मैं नई मुंबई जा रहा हूँ, तो आते आते रात हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, पैसे कल दे दो। नहीं कल नहीं। एक काम करता हूँ, मैं रात को आकर आपके घर से पेमेंट ले लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, घर से ले लेना, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है थैंक यू जेठा भाई। ओके थैंक यू। अरे ओ बका, तो रमणीक भाई को मुझे आज पेमेंट देना है। क्या हो तेरी पार्टी का? सेठ जी, मेरी कोशिश भी चालू ही है। तो टीवी देखते देखते क्या कोशिश कर रहा है तू? और कौन है कौन तेरी पार्टी में? सुंदर हैं? रम हैं? सुंदरम सत्यम शिवम। सुंदरम है, सत्यम है का शिवम है? सुंदरम सत्यम शिवम तीनों एक ही है। सत्यम शिवम सुंदरम होगा भाई। नहीं सेठ जी, वो तो फिल्म थी। सत्यम शिवम सुंदरम। बस भाई बस। नाम कौन सा है, अटक कौन सी है, मालूम ही नहीं पड़ता। Oh God, this hate will melt me. नट्टू काका, hang on. Please give me a minute. बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। नट्टू काका, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे शहर की गर्मी आपको ही लग रही है। सेठ जी, सब जगह चल के जाऊंगा तो गर्मी तो लगेगी ना। अरे पर आप चल के क्यों गए? रिक्शा में जाना चाहिए ना। अरे रिक्शा का भाड़ा कितना बढ़ गया है, रिक्शा में बैठने को मन ही नहीं होता। अरे नट्टू काका, रिक्शा की छोड़िए, सब्जी के भाव कितने बढ़ गए हैं। कल मैं टमाटर लेने गया
तो टमाटर के भाव 3 रुपए बढ़ गए हैं बोलो। आगा तो टमाटर की बात करता है ওরকম টাকা चाय के भाव ভাই ভাই আজকের মতো খাওয়া শেষ कम से कम